Hello everybody, hope everyone is great. So here I am doing a weekly analysis, right? मतलब weekly अब हम लोग किस तरीके से बायस रहेंगे टिल नेक्स्ट वीक, एज यू नो कि विद इन 1 to 2 days, लाइक आज थर्सडे है तो कल के बाद मार्केट बंद होगा और नेक्स्ट वीक में हमें करना क्या है. ओके, लेट्स गो टू वीकली लेवल. ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे वीक में चल क्या रहा है. वीक में क्या चल रहा है कि मार्केट जो है वो अभी क्या कर रही थी, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज और लोअर लो बना चुकी थी. अब ये लोअर हाई तक जाएगी, ये बात तो आपको सबको समझ में आ रही है. दिस इज़ द सप्लाई ऑफ वीकली सप्लाई. तो वीकली सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस बहुत है, तो मार्केट विल डेफिनेटली गो टिल दैट लेवल, ठीक दैट लेवल. अब हो क्या रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ से बुलिश हो रही थी. अब हमें करना क्या है, डेली पे चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है. डेली पे भी आपको यही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भैया एक बहुत बड़ा सा क्या है, सप्लाई है, और मार्केट देखो धीरे 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 वहीं जाने की कोशिश कर रही है. मार्केट कहीं भी जाए एक तरीके से जाती है, डैट इज़ हायर हाइज हायर लोज, है ना. इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको और अच्छे से मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, ऐसे, ठीक है. अब ये था हायर हाई, ये हायर हाई हुआ, ठीक है. अब हायर हाई गए तो ये जो था, दिस वाज द डिमांड लेवल. डिमांड लेवल रीच, फिर ऊपर गए, ठीक है, ऊपर मान लेते गए, ठीक है. अब ये था आपका दूसरा डिमांड लेवल, फिर से इसको रीच किया, फिर यहीं पे रह गया. ओके, क्यों ऐसे कि हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भैया एक ब्यूटीफुल सा सप्लाई जोन था जिसने हिट किया और मार्केट को थर्ड पाक से गिरा दिया, ठीक है. गिरा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट दिस वाज द नेक्स्ट स्विंग लो. और इस स्विंग लो के नीचे जो है ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है, बट अभी प्रॉपरली नहीं आई है. तो अब मार्केट को हम प्लान कर रहे हैं कि यहीं से दोबारा से ये उठेगी, क्योंकि अभी भी, है ना, मार्केट ने अपने आप को, है ना, बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बियरिश नहीं किया है, राइट, बियरिश नहीं किया. अभी यहाँ जाएगी और ये यहाँ उठ सकती है और बहुत बड़ा रिजल्ट्स बना के हमें दे सकती है. 4 आवर पे इसको समझते हैं. और जब आप ट्रेड को हमेशा बड़े लेवल से देखोगे बिना ऑन अ लैपटॉप, यू विल गेट टू सी कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आ पाती फ़ोन पे. अब ये देखो, ये हायर हाई है, ये हायर लो हुआ, इसने छोटा सा हायर हाई बनाया, छोटा सा हायर लो बनाया, ठीक है. फिर ये रेड कैंडल दी और ये हायर हाई दे दिया. अब ये जब हायर हाई दिया तो अब यहाँ पे कितनी तारीख को, 7 तारीख को हायर हाई दिया, मंगल को. मगर जब ये नीचे आया मंडे 13 तारीख को, राइट. अब जब ये नीचे यहाँ तक आया, अब देखो जैसे ही यहाँ आया सीधे इसने 190 पिप्स के आसपास का पंप दिया और लास्ट जितने भी लोअर हाइज थे उसको तोड़ा और अपने आप को बुलिश किया, ठीक है. तो अब ये सिंपल क्या समझ में आता है, सिंपली अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट तोड़ी टूट के कहाँ आएगी. अब मार्केट भले चाहे जितनी तेज़ गिर रही हो, मगर आपको क्लियर रहना है कि मार्केट यहाँ तक आएगी ही आएगी. एंड व्हाट इज़ गेट दैट हैपनिंग कि ये रहा स्विंग लो, यही वीकली लो भी था जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है. ये देखिए, दिस इज़ ऑल्सो द वीकली लो, दिस इज़ ऑल्सो द स्विंग लो, बोथ थिंग्स आर गेटिंग डन, राइट. कई बार क्या होता है, बड़े लेवल के ऊपर अगर सिर्फ विक होकर नीचे से आई हुई है तो उसकी मान्यता नहीं रहती है और पूरी बॉडी वहाँ जाना चाहती है, बॉडी वहाँ जा रही है ना. अब ये देखो, अब यहाँ पे इस लेवल को अगर देखा जाए तो वो यूज्ड है. अगर हम सिर्फ इस लेवल को माने तो मार्केट जो है वो यहीं से ही टर्न कर जानी चाहिए. बट होता क्या है कि अगर हम डेली पे देखें तो मार्केट कभी ऐसा नहीं करेगी. इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मार्केट वांट्स टू गो डाउन साइड, है ना. जहाँ पे वो है वहीं पे जाना चाहती है, इसके स्विंग लो के ऊपर. ये रहा, ठीक है. क्यों ऐसा है, उसकी एक और वजह है, ये देखिए. उसकी वजह जो मुझे समझ में आई उसमें से एक ये भी है, डेली लेवल के ऊपर, है ना, यहाँ पर ये देखो एक गैप है. ये देखिए, ये गैप आपको दिख रहा है. इस गैप को भी फिल करने के पूरे चांसेस हैं मार्केट के कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा. समझ रहे हो आप, इस गैप को फिल करेगा, है ना. और गैप फिल कैसे होगा, अभी तक तो फिल हुआ नहीं, तो अभी यहाँ से आएगा और गैप फिल करके ऊपर जाएगा. ये मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं, राइट. तो ट्रेड कैन बी टेकन फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो एंड फ्रॉम द डाउन स्ट्रेंथ ऑल्सो. अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से भी लिया जा सकता है, तो हमने ट्रेड को इस लेवल से लिया हुआ है, विच कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम दिस लेवल, नो इशू. समझ में आया आपको. अब 2 आवर के ऊपर इसको और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ खास नहीं था. यहाँ पे जब ये लेवल था विच वॉज दिस लेवल वॉज यूज्ड बाय दिस, ये यूज़ कर लिया गया. अब ये लेवल आ रहा है निखर के, मगर 1 आवर पे भी एक लेवल है जो कि है ये, राइट, जो कि ये लेवल है. ओके, ये सेम लेवल है 1 आवर के ऊपर, इसीलिए हम इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं फॉर अपकमिंग ट्रेड. ओके, बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है. 2 आवर पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो जितने भी वो हैं इंडिकेटर वगैरह उसको हटा के अगर आप देखोगे, ये एक बहुत बेहतरीन सा डिमांड है जो अभी भी यूज़ नहीं हुआ है ना. ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है. ऐसे करते हैं. अब ये है इम्बैलेंस लाइन, ठीक. इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस वो होता है जहाँ पर मार्केट ने अभी अपनी छाप ना छोड़ी हो. कितने पिप्स के अंदर है वो चीज़,
एवरेज 10 पिप है ना। तो क्या करेगी मार्केट इसके अंदर आने के फुल चांसेस है कि मार्केट इसके अंदर आएगी, इस ट्रेड को उठाएगी और हमें पंप करके शो करेगी। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 4 आवर में पहले भी दिखाया, ये हायर हाई था, हायर लो हुआ, फिर हायर हाई हुआ, फिर हायर लो हुआ। जब हायर हाई हुआ तो ये इस लेवल खाली था, आया इसने इसको पकड़ा, ठीक है, फिर हायर गया, अब ये टूटते टूटते नीचे आया, अब इसी लेवल पे आएगा, जब तक नहीं तब तक कैसे पंप करेगा। तो हमारा बायस जो है वो एकदम ठीक है, यहाँ पे कहीं भी गलती नहीं है। इधर स्पेस पकड़ेंगे और ये पंप अप करेगा, इसके फुल चांसेस हैं। मैंने अपना ट्रेड लगाया है ना, 1:4 के हिसाब से लगाया है इतना लंबा, बट मैं 1:3 ही लेके चलूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो ट्रेड है ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड माइंडसेट लिया है। भले मंडे को उठे, ट्यूसडे को उठे, मेरा ट्रेड यही रहने वाला है। और मार्केट कैन गो अप टू दिस लेवल, दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड यू कैन सी इट।